हेलो स्टूडेंट, मैं अमृत कुमार श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 और मेरा लेक्चर भी 9 है। ठीक है। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है। हम लोग लेक्चर 8th तक त्रिकोणमिति जो पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है खत्म कर चुके थे। और पिछले जो लेक्चर में बताया गया था कंप्लीमेंट्री एंगल और टाइप्स ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो है रेशियो बताए गए थे और ट्रिग्नोमेट्री के जो है क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। ठीक है। अब जो है हम पिछले जो लेक्चर में बताए थे आपको कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। किसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि देख रहे हैं कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है। तो पहली बात को आप लोग को जो एप्लीकेशन पढ़ना है, और उस एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? उस एप्लीकेशन को बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। जैसा कि आप लोग का यहीं तक सीमित नहीं है, ये लेक्चर जो है यहीं तक सीमित नहीं है, ऊंचाई और दूरी तक नहीं है कि केवल आप लोग को पढ़ लेना। नहीं, इसको कॉन्सेप्चुअल है और ये जो है एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए मोस्ट है। इसीलिए जो है आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ऊंचाई और हाइट और डिस्टेंस भी पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऊंचाई और दूरी क्या होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऊंचाई और दूरी को हम लोग टू टाइप्स में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा? पहला टाइप्स है हम लोग का उन्नयन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और सेकंड टाइप्स क्या है इसका? सेकंड टाइप्स है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिखाई दे रहा है आप लोग को, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है अवनमन कोण। तो पहले आप लोग देख रहे हैं, एक फिगर भी देख रहे हैं उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन के नीचे एक फिगर भी देख रहे हैं। और यही दो चीजें जो है आपको याद रखनी है, मेमोरी में रखनी है आपको। क्या कि हाइट में और डिस्टेंस में, हाइट और डिस्टेंस में क्या चीज आते हैं और क्या चीज उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग दो चीज देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं और एंगल ऑफ क्या डिप्रेशन देख रहे हैं। तो जैसा कि पहले वाला में देख रहे हैं, तो पहले वाले का हम एग्जांपल लेके आप लोग को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला जो है एकदम जो है कॉन्सेप्चुअल है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई, और यहाँ पे आप लोग यू हो गए, यहाँ पे हम लिख देते हैं यू, आप लोग खड़े हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बी के पास। ठीक है। जैसा कि हम लोग एक पेड़ देखते हैं और पेड़ को क्या देखते हैं, पेड़ को अगर बड़ा होता है पेड़, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सर को उठा के देखते हैं। तो हम लोग जो सर को उठा के देखते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, एक लाइन बनती है। क्या कौन सी लाइन बोली जाती है? उसको उसको बोली जाती है साइट एंगल। मान लीजिए यहाँ पे पेड़ है और पेड़ को आप यहां से देख रहे हो, तो आप लोग पेड़ को देखने के लिए क्या करोगे, आप लोग अपने सर को थोड़ा सा क्या करोगे, उठा दोगे। तो जब उठाओगे तो किसी एंगल पे उठाओगे और वो एंगल क्या बनने वाला है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है, मतलब कि उन्नयन कोण बनने वाला है। और जो लाइन बनेगी हमारे और ऑब्जेक्ट में, जो लाइन बनती है हम लोग का एक क्या होता है जिसको बोलते हैं रेखा, दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो देखिए, अगर आम का पेड़ में, अगर आम के पेड़ को देख रहे हैं, अगर आम उसमें फला हुआ तो आम को देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। और आप यहां पे खड़े हैं तो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मतलब किसको, आम को देख रहे हैं। तो आम को देख रहे हैं तो एक लाइन बन रही है आपके और आम के बीच का जो यहाँ पे लटका हुआ है, उसको क्या कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। तो एक लाइन बन रही है जिसको बोलते हैं साइट लाइन, उसको बोलते हैं हिंदी में दृष्टि रेखा। और जो एंगल बनेगा, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, छत पे कोई लड़का खड़ा है, तो छत पे लड़का जो खड़ा है हमसे बात कर रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं, तो हमारी और जो उसके बीच के जो एंगल बनेगा वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है, मतलब कि आपका उन्नयन कोण बनने वाला है। तो आई एम राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ही मतलब है। और ये हमारे पास जो, अब देखिए, अब अगर आप और यहाँ पे पेड़ खड़ा है तो आपके और पेड़ के खड़े होने में क्या है, अर्थ भी शामिल है। तो अर्थ भी जब इंक्लूड है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं?
आप लोग ध्यान से देखिएगा, होरिजेंटल क्या बोलते हैं, होरिजेंटल। ठीक है, तो होरिजेंटल क्या हो गया, अर्थ हो गया, और आपका साइड लाइन कौन हो गया, आप और आम का पेड़ पे जो आम लटका हुआ है उसके जो हम लोग के पास लाइन बन रही है वो साइड लाइन बन गई। और जो एंगल बना, किसका किसका एंगल बना, जो पेड़ का और आपका जो एंगल बन रहा है लंबाई की, वो क्या बन रही है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है, उन्नयन कोण बन रही है। ठीक है, अब देखिए इसी का अपोजिट है, इसी का अपोजिट क्या है, अवनमन कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, अब चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। अब जल्दी देखिए अवनमन कोण क्या होता है, अगर उसी का अपोजिट, अब यहाँ पे नीचे से देख रहे थे, मतलब अर्थ से खड़े होके देख रहे थे, अब नहीं है, अब जो है इसका अपोजिट है। अब अवनमन कोण जो है अपोजिट साइड बनने वाला है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, अब साइड लाइन जो है ऊपर से आ रही है, मतलब कि अब क्या है, अब जो है आप लोग छत पे खड़े हैं और अपने नीचे वाले दोस्त से बात कर रहे हैं। अगर कोई दोस्त आपको बुलाने आया तो आप लोग खड़े हैं छत पे से, और छत पे से उसको बोल रहे हैं कि अभी हम आ रहे हैं नीचे, मतलब कि क्या, आपका दोस्त जो छत पे खड़ा है और आप नीचे खड़े हैं, तो उसका क्या है, अब उसका जो है हमको लोग डिप्रेशन निकाले, मतलब उसका अवनमन कोण बन रहा है, हमारा क्या बन रहा है, हमारा उन्नयन कोण बन रहा है। तो वो जो छत पे खड़ा है, छत पे खड़े होकर बात कर रहा है नीचे, तो उसका जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल बनने वाला है, पूरा छत जो बनने वाला है। ठीक है, तो पूरा छत हॉरिजॉन्टल बन जाएगा उसके लिए, लेकिन हमारे लिए क्या हॉरिजॉन्टल होने वाला है, हमारे लिए हॉरिजॉन्टल होने वाला, अर्थ हमारे लिए हॉरिजॉन्टल होने वाला है। तो आया आप लोग का समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर कोई नीचे से कोई ऊपर देखता है तो हम लोग का क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अगर कोई ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रखे रहेंगे तो आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस जो है कहीं जाएगा नहीं। आप लोग का जो है हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग का क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल, और आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो इसी के लिए क्या बनता है, एक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आइए हम लोग समझ गए, क्या समझे, उन्नयन कोण क्या समझे, ऊंचाई और दूरी का दो पार्ट्स होता है। क्या क्या पार्ट्स होता है, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा होता है अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और जितना भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो से लगा के और कंप्लीमेंट्री एंगल तक पढ़े हैं, वही चीज हम लोग का क्या करने वाला है, यहाँ पे यूज होने वाला है। अगर कोई लड़का डायरेक्ट मेरा 9th लेक्चर देख रहा है तो वो जाके पहले मेरा लेक्चर फर्स्ट से पूरा 8th तक देखे, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जो है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, आधा से अधिक जो है वहां पे क्लियर हो जाएगी, और जो डाउट होगा आप लोग का डाउट भी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देख लिए ऊंचाई और दूरी को टू टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला टाइप्स है उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा क्या है, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे कि DEPRESSION डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल दिए कि एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि अगर जो चीज नीचे से ऊपर की तरफ देखी जाती है तो एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, बोलते हैं उन्नयन कोण, और जो ऊपर से चीज नीचे देखी जाती है तो एक एंगल बनता है तो जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। आइए अब इसी के साथ जो है हम इसको इरेज करने वाले हैं, जिसको फिगर बनाना है फिगर बना ले, और जिसको ये चीज लिखना है लिख ले आप लोग। और लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस जो है आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि कंपटीशन लेवल में भी आता है, वनडे एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, वो भी लोग पढ़ते हैं ये त्रिकोणमिति जो है, हमारे पास त्रिकोणमिति के जो सम एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना कुछ कहे और बिना समय गवाए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग इरेज करेंगे और उसके बाद से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, और एनसीईआरटी बुक से 9.1 ही होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक से आपके क्वेश्चन लिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमारे पास। क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है कि भूमि के एक किसका है, हाइट एंड डिस्टेंस का, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, मतलब कि नीचे अर्थ वाला बिंदु
से 30 मीटर की दूरी पर है। दूरी पर क्या है, वहां पे है। तो मीनार के शिखर, मतलब कि सबसे ऊंचे वाला जो है छोर, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। तो मीनार की क्या बतानी है, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। और उस चैप्टर में जैसा कि बताया गया है, अधिकतर क्या लिया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस में, अधिकतर या तो हाइट पूछा जाए और या तो क्या पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा जाए, और या तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जाए या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा जाए। ठीक है, तो आपको अब जो है आपके पास एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, मतलब पाद मतलब क्या वो, अब यहाँ पे दूसरा सेंस नहीं है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं पाद बिंदु पूरा एक ही है। ठीक है, तो आप लोग का अर्थ पूछ रहा है, मतलब कि अर्थ से जो है हमारे पास जो मीनार जो खड़ी है वहां पे क्या होगी, वहां से 30 मीटर की दूरी पे है। मतलब कि यहाँ पे एक मीनार है और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ से आपका क्या 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, 30 मीटर के क्या है, डिस्टेंस पे है। तो 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब कहने का मतलब, और फिर कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि ये जो हमारे पास देख रहे हैं उन्नयन कोण मतलब क्या, अब नीचे से अब क्या कर रहा है, मीनार को ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसका क्या बनना है, 30 डिग्री बनना है। क्या बनना है, 30 डिग्री बनना है। तो क्या निकालना है हमको, एच, यहाँ पे क्या निकालना है, हाइट निकालने वाले हैं हम लोग। ठीक है, क्या निकालने वाले हैं, हाइट निकालने वाले हैं। तो इसको रख लीजिए ए, यहां पे रखिए बी, और यहां पे रखिए सी। देखिए आप लोग जो है एंगल को किसी तरह रख सकते हैं, और एंगल का जो नेमिंग कर सकते हैं आप लोग, एंगल का नेमिंग कुछ भी रख सकते हैं। देखिए अगर एंगल का नेम रखेंगे तो डिफरेंट आपका आंसर आएगा। अगर देखिए, अगर आपके पास जो है कॉन्सेप्ट है और फिगर है, अगर फिगर सही बना है या कॉन्सेप्ट आपका सही है, तो कॉन्सेप्ट सही है तो आपका आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो है आंसर सही आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग आंसर से मत घबराइए कभी भी, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट और आप जो है जो सॉल्यूशन जो किए हैं अगर सिस्टमेटिक क्रम से किए हैं, तो आप लोग का क्या होगा, आंसर जरूर जरूर आएगा। और आंसर से कोई मतलब हमको नहीं रहता है। क्या, अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर भी सही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ए बी सी हम लोग रख लिया गया। ठीक है, अब देखिए हाइट पूछा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बताए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है, अब जो सारा चीज जो है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन में यूज होने वाले हैं। सही सुन रहे हैं आप लोग, सारा जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला से लगा के जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हैं, अब सारा चीज यहाँ पे क्या करनी है, जरूरत पड़ने वाली है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आप लोग नाम ही से जान रहे हैं क्या कि सम एप्लीकेशन है, मतलब कुछ जो है उसके प्रयोग है, अनुप्रयोग है। तो जैसा कि आप लोग देख लिए, यह फिगर बन गया, और फिगर समझ में आ गया कि एक मीनार है जो पाद बिंदु से क्या 30 मीटर की क्या है डिस्टेंस पे है, और ये क्या कौन सा एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है मीनार से। और ये क्या है, तो उसका क्या बताना है, तो उसका हाइट बताना है। तो भाई उसका हाइट क्या होगा, तो मीनार का हाइट क्या होगा भाई, कि उतने ऊंचे पे वो देख रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं, एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। हमको क्या क्या मालूम है, मतलब हाइट तो पहले से बतानी है, और हमको क्या मालूम है, बेस भी मालूम है। तो बेस क्या है, 30 मीटर पे है। क्या है, बेस 30 मीटर पे है। देखिए अगर क्वेश्चन भाई स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो में जो है आपके पास कोई कुछ भी आपके पास क्वेश्चन जो फंसता है, आप लोग क्या करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट लिख के हमको जो है जितना भी आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है उसको हमको भेजें। हम आपको जितना अधिक से अधिक जो है कमेंट का रिप्लाई कर सकें हम जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, याद आ रहा है कि लाल और कक्का का हम लोग फार्मूला दिए थे, जिसको बोलते हैं हम लोग
ये P परपेंडिकुलर A से B और ये P और ये क्या हो जाएगा HHB। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं H और क्या है फाइंड आउट है हमको 30। तो किसका है H और 30 किसका है, हम लोग का tan थीटा का है। किसका है, या सही समझे आप लोग, tan थीटा हम लोग लगेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लंब बटा के आधार। जैसा कि लाल कक्का होता है ना साइन कॉस टेन, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो देखिए लंब बटा के क्या हो गया, आधार क्या हो गया, बी हो गया, मतलब कि परपेंडिकुलर अपान के बेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा ये बनना है ना, तो थीटा की जगह पे क्या बनना है 30 डिग्री बनना है। और यहाँ पे हमारे पास जो है P तो दिया ही है, P क्या दिया H दिया है, और ये क्या दिया B क्या दिया है 30 मीटर दिया है। तो आइए यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू P, P की वैल्यू क्या है H है, और हमारे पास B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 30 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। अब देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं tan 30 डिग्री, तो आप लोग बोलेंगे कि सर आप जो है आप बताए थे कि लेक्चर जो 6 में बताया गया था कंप्लीमेंट्री एंगल के ट्रिक बताए गए थे और कैसे फाइंड आउट होते हैं आपको बताए गए थे। अगर जो लड़के नहीं देखे हैं, जो लड़के डायरेक्ट 9th वीडियो देख रहे हैं, जाके आप लोग जो है लेक्चर मेरा पूरा फर्स्ट से लगा के अगर 6 तक भी देख लेंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा ये चीज जो है सॉल्व हो जाएगी। और आप लोग देखे हैं अगर जो डायरेक्ट ये सॉल्व करना चाहता है तो जाके मेरा लेक्चर जो है 6 से 7 देखे, 6 और 7 देखे, उसका क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल का जो है फॉर्मूला और ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू, अगर जिसको याद भी नहीं है लर्न भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है 1/√3। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं tan 30 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 30 डिग्री को 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा h/30। ठीक है, अब क्या करना है हमको h बताना है कि हाइट उसकी क्या होने वाली है। यहां से क्या करिए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 31 जा 30 और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा √3 इंटू एच। अब देखिए यच को क्या करना है हमको, यच को फ्री करना है, तो यच को क्या लिख देंगे यच, और ये क्या आ जाएगा अपान में आ जाएगा 30/√3। देखिए आप लोग यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग को √3 को क्या कर देंगे हटाने के लिए ऊपर नीचे जो है हमारे पास क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे √3 से, क्योंकि रूट जो है जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला न्यू क्या कहलाता है रूट है, उसको क्या कर दिया जाए हटा दिया जाए। ठीक है, आइए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 30 √3। ठीक है, और ये हो जाएगा √3 इंटू √3। तो हम लोग जानते हैं कि जब आधा आधा कोई चीज पूरा होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं रूट जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, √1/2 होती है। ठीक है, रूट किसकी इक्वल होती है, रूट इक्वल किसकी होती है 1/2 की होती है। तो ये क्या आ जाएगा हाफ, और ये हाफ, ये हो जाएगा फुल। आपका ये कट जाएगा तो क्या बचेगा tan√3। ये क्या निकल गया आपका h। आपके पास क्या निकल गई हाइट निकल गई, आपके पास क्या निकल गई हाइट, tan√3 निकल गई है आपके पास हाइट। जी हाँ, आपके पास हाइट निकल गई, क्या निकल गई tan√3 हाइट निकल गई। इसका मतलब कि जो मीनार की जो ऊंचाई थी, मीनार की जो हाइट थी वो क्या थी tan√3 थी। देखिए आप लोग जाते जाते और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन कोई भी आपका फंसता है तो आप लोग क्या करिए कमेंट में आके कमेंट करिए और जो है क्वेश्चन को भेजिए, और मैं जितना जल्दी आप लोग को रिप्लाई दे सकूं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिए और वीडियो को एक बार देख ले और वीडियो को पॉज कर ले, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।